अभी जो बात शहजाद पूनावाला ने कही, बख्शी साहब कुछ उसी तरीके की बातें जितनी भी इस स्कीम के फॉर्म में है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की कई सारी प्रोफेशनल फोर्सेस इस स्कीम को अपना रही है, अपनाती आई है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हम यूएसए की बात कर ले, साउथ कोरिया की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, कुछ और मिसालें दी जा सकती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण है, या क्यों कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, या मैं जितने भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये लगता है कि ये आत्मघाती साबित होगा। मैं आत्मघाती जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये किया जा रहा है तो इसलिए आप अपनी राय रखें। मैं पॉलिटिकली नहीं, आपकी एक निष्पक्ष राय जानना चाहती हूं। देखिए, मैं ज़रा कुछ कहना चाहता हूं कि नंबर एक तो ये पॉलिसी में आपके कुछ भी विचार हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ट्रेनें जलाएं, बसें जलाएं, सरकार की संपत्ति को जलाएं। आप अपना विरोध ऐसे हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे सारे जो यहाँ सैनिक बैठे हुए हैं वो साफ कहेंगे, यू हैव नो प्लेस इन द आर्मी। आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं, वो दे एक्मे ऑफ डिसिप्लिन आपको वहां मिलेगा। यू आर टोल्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी मशीन गन, यू जस्ट डू दैट, पीरियड। आप और हुक्म मंजूरी का कोई सवाल नहीं है। आप सेना में आते हैं देश की रक्षा के लिए, देश के आवाम की रक्षा के लिए, देश की संपत्ति की रक्षा के लिए। आप देश की संपत्ति जलाकर देश की सेनाओं में हरगिज नहीं आ सकते। और जो बच्चे बहुत कीन है आने के लिए, हमें खुशी है बुजुर्गों को यहाँ पे कि साहब आप इतने सारे लोग सेना में आने के लिए इतने तीव्रता से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, गुड। बट मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी सारी चांसेस सेना में आने की बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस केस बन जाए, रेडिंग एंट्री हो जाए, फिनिश। योर चांसेस ऑफ कमिंग टू नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, सब खलास हो जाती। प्लीज डोंट डू इट। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें। दैट्स नंबर वन। स्कीम के ऊपर देखिए, मैंने जाके, मेरा काम नहीं है पत्थर उठा के मारना किसी को। मैं अनुशासित सिपाही था, हूं, रहूंगा मरते दम तक। मैंने इतना किया है कि जो जनलपुरी है, जो अभी जो करता धरता है इस स्कीम के, जिन्होंने इजाद किया है, उनसे बात करी है, उनका पक्ष समझने की कोशिश की है। और अगर मेरी कुछ चिंताएं हैं तो मैंने उनको व्यक्त की है ताकि ये स्कीम को इम्प्रूव किया जा सके। वो भी कह रहे हैं कि साहब अभी तो हमने सिर्फ 46,000 को बोला है, आने वाले दिनों में हम 80,000, 90,000 तक रिक्रूट करेंगे गैप भरने के लिए। सुनकर हमें बहुत राहत हुई कि हमको चिंता हो रही थी कि जो डाउन साइजिंग हो रही है उसको लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका कहना है, और मैं दोहराता हूं कि ये एक यंग एज प्रोफाइल आर्मी की करेगा, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने डिमांड की थी। लद्दाख में जो हाल में ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी देखा गया कि जो मेरे जैसे बुढ़े हैं, मेरे से थोड़ी कम उम्र के हैं, उनको तकलीफ होती है एल्टीट्यूड वगैरह में। अगर हमारी लड़ाइयाँ सब पहाड़ में होंगी तो हमको एज कम करनी होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारा पे पेंशन बिल है वो इतना इन्फ्लेट हो गया है कि वो जो है, अब हमारा कैपिटल बजट जो है, जो कैपिटल बजट है वो उसको हमको पैसे एडिक्वेट नहीं है हथियार खरीदने के लिए। आप जानते हैं कि एयरफोर्स में 45 स्क्वाड्रन चाहिए, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन है, 30 से भी कम है। तो साहब वो भी तो खरीदने हैं। हमको 155 मिलीमीटर होविट्जर चाहिए। जब मैं 1990 की दशक में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी का प्लान बना था, अभी तक नहीं हो पाया है साहब। जनरल मेरे बहुत अजीज दोस्त जनरल चतुर्वेदी बैठे हैं, वो बहुत अच्छे गनर हैं। बताइए, अभी तक जो मीडियमाइजेशन होना था 155 मिलीमीटर कैलिबर पे नहीं हो पाया। नाउ दैट हैविंग बीन सेड, हमारा छोटा सा सुझाव है, इफ आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू गिव अ कंस्ट्रक्टिव सजेशन। जी ठीक है, वो मैंने अपने फौजी कुलीग्स को बताई है। मैं सरकार तक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, जब जनरल चतुर्वेदी और मैं सेना में थे, हमने 71 का युद्ध लड़ा, ठीक है,
उस वक्त जो हमारे कलर सर्विस थी जवानों की वो 7 साल थी। किस लिए 7 साल थी? कि आर्मी को यंग रखना है। जब जनरल चतुर्वेदी और मैं 71 का युद्ध लड़ने गए, हमारी औसतन आयु 19, 20, 21 साल की थी। दैट्स इट। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स की आयु 32 साल थी, 31-32 साल। दे वर द यंगेस्ट सीओज दैट वी हैव सीन। और तभी हमने पाकिस्तान के 13 दिन में 2 टुकड़े कर दिए साहब। वो ट्राइड टेस्टेड मॉडल है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज जब आप स्कीम को इंट्रोड्यूस करें, डोंट स्टॉप। कि दंगाइयों के डर से हम स्कीम को स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसको इंट्रोड्यूस करें, बट जो इनपुट आपको एक्सपीरियंस मिलता है फाइन ट्यून करें, ट्वीक कर लें। मेरा सुझाव है कि अगर आप 7 साल की सर्विस कर देंगे 4 साल से बढ़ाकर, तो फायदा ही फायदा है। ये ट्राइड टेस्टेड मॉडल है। ये वो उम्र है जिसके बुनियाद पे हमने 71 का युद्ध जीता। ठीक है, आप अभी ये कह रहे हैं कि स्कीम को रोकने की जरूरत नहीं है जनरल बख्शी, आप ये कह रहे हैं कि स्कीम को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी इम्प्रोवाइजेशन की। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। नहीं, मैं बेटा केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप ट्राइड टेस्टेड मॉडल को लगाएं ताकि आर्मी भी एक वायबल कैरियर रहे। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने एनुअल लीव, कैजुअल लीव वगैरह वगैरह 2-2.5 साल के लिए यूनिट को मिलेगा। उसमें जब यूनिट उसको ट्रेन करेगा, जाने का टाइम आ जाएगा। 17 साल की अभी कलर सर्विस है, उसके अंदर 4 अग्निवीर आपको लाके ट्रेन करके निकालने पड़ेंगे। आप 7 साल कर लीजिए तो आर्मी इस्तेमाल कर पाएगी और ये वायबल कैरियर बनेगा। ज्यादातर टॉक जो हो रही है सेकंड कैरियर की हो रही है कि सेकंड कैरियर को कैसे अच्छा किया जाए। अरे साहब, हम फौजी कह रहे हैं कि हम क्या फायदा उठाएंगे उसका, आप 7 साल कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। 2 बातें मुझे समझ में आई सर आपकी बातों से कि पहला तो ये कि स्कीम को रोकने की तो कतई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि वायबल करियर बना रहे इसके लिए इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। तो फिलहाल तो ट्रेन जलाओ वाले प्रदर्शन की आवश्यकता तो कतई नहीं है, जो पहली पॉइंट आपने रखा। अब चतुर्वेदी सर, मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं कि अभी जैसे अलका जी ने बोला था कि ये जो है सरकार सेना पर अपना आदेश थोप रही है। क्या वाकई में स्टेक होल्डर्स से कोई चर्चा ही नहीं की गई? क्या स्टेक होल्डर्स की इसमें कोई राय ही नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इज इट इवन पॉसिबल? With due apologies to Madam Alka ji and in all humility, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं, मैं 40 साल फौज में रहा हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज स्टेक होल्डर्स, एंड लेट मी क्लैरिफाई, स्टेक होल्डर्स आर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जनता स्टेक होल्डर नहीं है। ये जो आर्मी की जो कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो आर्म फोर्सेस करती है, और वो आर्म फोर्सेस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखकर, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को देख के, उनकी क्या जरूरत है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और वॉर का क्या एक नया मॉडल तैयार हो रहा है, इस सब चीजों को देखकर करते हैं। और तीनों सेनाओं को अच्छी तरह से पूछ के, इनफैक्ट मैं यहां तक कहना चाहूंगा मैडम अलका जी कि ये प्रपोजल आर्म फोर्सेस की तरफ से गया है, सरकार ने केवल अप्रूव किया है। तो ये चीज जो है, इसको प्लीज डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कि पूरा राष्ट्र एक स्वर में बोलना चाहिए, एक आवाज में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।